हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आज हम कब पढ़ेंगे असेसमेंट के बारे में। व्हाट इज़ असेसमेंट, उसे डिटेल में समझेंगे एंड डिटेल सेशन रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये है ना हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी एंड सीडीपी सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मीन्स आप खुद ही सोचो, आज का जो सेशन है अपने आप में बहुत मायने रखता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर एस एंड ऑफ लर्निंग। ओके, असेसमेंट मीन्स आकलन क्या है। आकलन में देखेंगे कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन एंड अधिगम के रूप में आकलन, वो सब क्या है उसे डिटेल में समझेंगे एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर ओवरव्यू देख लेते हैं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। ओके, ये मेजरमेंट टर्म कहाँ से आया, क्या मायने रखता है, ओके क्या मतलब है इसका, वो सब समझेंगे। मीनिंग ऑफ असेसमेंट मीन्स आकलन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब समझेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट, जिसे हम डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये टर्म है ना असेसमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ओके, लेकिन इससे भी ज़्यादा मायने रखता है जो ब्रॉडर कंसेप्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ओके, ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम करेंगे सिर्फ असेसमेंट के बारे में। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा माइनर टॉपिक है असेसमेंट, उससे भी माइनर है मेजरमेंट। ओके, लेकिन ये जो इवैल्यूएशन है ना, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर टर्म है, वाइडर टर्म है। तो वाइडर टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, समझने को बहुत कुछ होगा उसमें। तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे। ओके, मीन्स इसके बाद का जो सेशन होगा वो मैं लेकर आऊँगी इवैल्यूएशन टॉपिक पे। ओके, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ओके, तो देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इवैल्यूएशन एक बहुत ही वाइडर ब्रॉडर टर्म है। इसका एक छोटा सा पार्ट है असेसमेंट एंड फिर उससे भी एक छोटा पार्ट है मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते तो नहीं हैं, बट हम समझेंगे क्या है। ओके, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे असेसमेंट मीन्स आकलन क्या है। ओके, और फिर रही बात इवैल्यूएशन की, उसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट मीन्स ये मापन क्या है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मेजरमेंट मीन्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, किस में, यूनिट्स में। ओके, जो एक क्वांटिटेटिव टर्म है ये, जिसे हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, डेटा गैदर कर पाना, ठीक है, फिर उसको नंबर ऑफ डेटा गैदरिंग भी आ सकता है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि बता देते हैं ना कि स्कूल में अगर 33% लाओगे तो पासिंग परसेंट है, ये आप पास कहलाओगे, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगा, फर्स्ट क्लास रिजल्ट, सेकंड क्लास रिजल्ट, 75% आ गए तो आपका डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मेजरमेंट। ओके, इसमें नंबर्स, सिंबल्स, ये सब कुछ का रिप्रेजेंटेशन होता है। इन्हें कैटेगराइज कर दिया जाता है, मीन्स इतने बच्चों के 35% मार्क्स आए हैं, इतने बच्चों के 70 आए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कैटेगराइज कर रहे हैं ना। इट हैव टू क्वांटिफाई इंडिविजुअल्स अचीवमेंट, प्रत्येक इंसान की, इंडिविजुअल की अचीवमेंट को क्वांटिफाई कर रहा है, मीन्स बता रहा है, शो कर रहा है यूनिट्स में।
ओके। पर्सनैलिटी को बता रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा मेजर किया जा रहा है। एटीट्यूड्स हो गया, हैबिट्स हो गए, स्किल्स हो गए, ये सब कुछ क्या कहें, ये सब कुछ मेजरेबल्स हैं, इनको मेजर करके बता दिया जाता है। ओके, ये एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, बहुत ही छोटा सा। ओके, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे मापा नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं उन्हें मापना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। अब हम समझेंगे असेसमेंट क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या मतलब है इसका। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने देखा ना मेजरमेंट, ओके, जो मेजरेबल हैं, जिसे हम यूनिट्स में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके, कैटेगराइज कर सकते हैं, वो होता है मेजरमेंट। लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि उसका फोकस होता है ना, जो फोकस शिफ्ट हो जाता है, कहाँ, मेजरमेंट से फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से या इनहेट एबिलिटी पर। ओके, मीन्स मेजरमेंट से शिफ्ट होकर एक थोड़ा सा बड़ा टर्म बनता है, वो बनता है असेसमेंट, उसे कहा जाता है असेसमेंट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो असेसमेंट में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा, जो भी डेटा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और उसी डेटा को यूज कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें उनको यूज किया जा रहा है वो डेटा को। ओके, assessment is a process by which information is obtained relative to some known objective or goal। कुछ known objectives और goal दे दिए जाते हैं, उनके लिए कुछ information obtain की जाती है। ठीक है, एंड assessment is a broad term that includes testing। assessment एक बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, मेजरमेंट के कंपैरिजन में बड़ा है, ओके, बट इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि सबसे बड़ा तो इवैल्यूएशन है ना। ओके, तो असेसमेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग करोगे तभी तो पता चलेगा ना कितना असेस हुआ है, कितना अचीव किया है गोल को, ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए, वो असेसमेंट से पता चलेगा। ओके, तो thus assessment includes all those activities undertaken by teacher and their students in assessing themselves। means assessment एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, उन्होंने कितना असेस किया वो पता लगता है, कितना अचीव किया वो पता लगता है। ओके, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक फीडबैक के तौर पे उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिनसे वो जुड़े हुए हैं। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे और डिटेल में समझा देती हूँ। फंक्शन क्या है असेसमेंट का? असेसमेंट का अगर आप फंक्शन देखोगे ना, तो एक तो होता है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस किया उस पर फोकस होता है, डिसीजन मेकिंग पे होता है, स्क्रीनिंग होती है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस मीन्स पता लगाना कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन रेमेडियल कोर्सेज मीन्स अब पता लगा लेंगे कहाँ दिक्कत है तो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी तो दिया जाएगा ना, सोल्यूशन भी तो प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब कुछ असेसमेंट में आ जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ असेसमेंट? क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड टीचर इन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके, इट गिव्स स्टूडेंट्स अ मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज देयर लर्नर। कितना क्या कुछ अचीव किया है अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, उसको कितना प्रोग्रेस हुआ है वो सब कुछ शो करता है।
इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ये, ओके, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक, इसमें फीडबैक का भी बहुत ही अहम रोल होता है कि क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ओके। आगे देखते हैं, पर्पस देख लेते हैं कि ये क्यों किया जाता है, क्या पर्पस क्या है, मकसद क्या है इस असेसमेंट का। तो ये असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर हो सके। रिलेवेंट मीन्स जो एक्यूरेट है, जो एक्चुअल है, ओके, जिसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए, इकट्ठा कलेक्ट किया जाए और फिर उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो बोलते हैं वो बनाया जाए, किसका, स्टूडेंट का, ओके। उनको जज किया जाए कितना उन्होंने अचीव किया है, ओके। And after receiving this information, teachers can reflect on each student's level of achievement. Okay, means सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके टीचर उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कि किस बच्चे को कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको कैटेगराइज किए जाएंगे, उस हिसाब से उनके ऊपर टीचिंग प्लान्स पर काम किया जाएगा। मीन्स कैसे कैसे टीचिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है वो सब कुछ होगा, ओके। अब असेसमेंट क्या कुछ इन्वॉल्व करता है, असेसमेंट में ऑडिट आ जाता है, एनालिसिस होता है, गोल आते हैं, मेजर्स होते हैं, रिजल्ट्स बताए जाते हैं, इवैल्यूएशन किया जाता है, प्लान्स आते हैं, टीचिंग प्लान्स वगैरह, ओके। और ये एक टाइप का प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तक की बात हमने कर ली असेसमेंट के बारे में, ओके। अब हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर देयर, ओके। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेकेंड वन इज सुमेटिव असेसमेंट। नाउ व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को कह दिया जाता है रचनात्मक आंकलन, ओके। नेक्स्ट वन सुमेटिव असेसमेंट मीन्स योगात्मक आंकलन, ओके। तो फर्स्टली हम किसको डिस्कस करेंगे, हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इट इज द मेजरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग, ठीक है। ये एक टाइप का ऐसा मेजरमेंट है जो सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, ओके। इम्प्रूवमेंट पर ही ज़्यादा इसका फोकस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक 40% वेटेज होता है, ओके। एंड इट इज़ फॉर द फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, बेसिकली इट इज़ फॉर द फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं एंड रेमेडियल टीचिंग ऑल्सो, ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल्स देखें तो क्विज आ जाते हैं, क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप वर्क, असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चंस, etc. Okay, and formative assessment works for internal audience, okay. और इसका बेसिकली ये क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ऑफ लर्निंग क्या है, एज लर्निंग क्या है, ये सब कुछ हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओके। आपको बस अभी ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इट्स अ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब एक ट्रिक बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन से असेसमेंट में इंक्लूड है। तो ऑप्शन ऐसे डाल देंगे ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ट्रिक बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्पेलिंग क्या आ रहा है फॉर्मेटिव का, FOR, ठीक है, MATIVE। तो देखो इसके नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा मिलेगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये अधिगम के आकलन के लिए होता है या अधिगम का आकलन होता है या अधिगम के रूप में आकलन होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके फॉर्मेटिव के नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, फॉर लर्निंग, ओके। जैसे स्टार्टिंग में आ गया ना FOR, फॉर, ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड इट अकर्स व्हेन टीचर्स यूजेस इन्फ्रेंसेस अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग,
ओके। एंड नेक्स्ट वन आ जाते हैं, अब देख लेते हैं सुमेटिव असेसमेंट। नाउ व्हाट इज सुमेटिव असेसमेंट? सुमेटिव असेसमेंट मीन्स योगात्मक आकलन जो 60% वेटेज रखते हैं। अब 60% वेटेज रखते हैं मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल समराइज किया जाता है इसको, है ना। तो इट इज़ अ हाई पॉइंट ऑफ वैल्यू एज असेसमेंट टेकिंग प्लेस एट द एंड विद होल इवेल्युएशन, मीन्स ये होल इवेल्युएशन को इंक्लूड करता है। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन होता है ये, है ना। एंड इट्स एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होता है एंड समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड इट अकर्स व्हेन टीचर्स यूजेस एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू मेक जजमेंट on students achievement against goal and standards। मीन्स एक तो ये है ना, जजमेंटल तौर पे देखा जाता है इसको, एक जजमेंटल नेचर होता है इसमें। ओके, एंड इट अकर्स एट द एंड ऑफ सेशन, पूरा सेशन या पूरी लर्निंग खत्म होने के बाद बोलते हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड फिनिश हो जाता है, लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, फाइनल हो जाते हैं, एनुअल एग्ज़ाम बोल दो या टर्म के एंड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब आ जाता है। एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड फीडबैक, इसमें फीडबैक का कोई रोल नहीं होता है, जबकि फॉर्मेटिव में फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ओके, बट समेटिव में क्या होता है, समेटिव में फीडबैक का कोई रोल ही नहीं है। समेटिव में फीडबैक का कोई भी रोल नहीं है। इस पे फोकस किसका होता है, इस पे मेनली फोकस दिया जाता है पीपल्स अचीवमेंट, कितना अचीव किया उस पे। ओके, टर्म के एंड में टेस्ट लिया जाता है या फिर एनुअल टेस्ट बोल दो, एनुअल एग्जाम्स बोल दो। ओके, एंड ये एक्सटर्नल ऑडियंस पे ज़्यादा वर्क करता है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स बोल सकते हैं जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गए। ये सब क्या है, ये पूरा बोलते हैं ना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इसमें, है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम से ही पता लग जाएगा, इट्स फॉर लर्निंग एंड ये किसके लिए काम करता है, टू इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग का पर्पज है, मेन इसका पर्पज ये होता है फॉर इम्प्रूविंग। ठीक है, एंड सुमेटिव असेसमेंट क्या है, सुमेटिव असेसमेंट फाइनल सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, ये ग्रेड कर देता है स्टूडेंट को, लास्ट में होगा, साल के एंड में होता है। ओके, अब फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिव तो ये है कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बीच में कुछ क्वेश्चन पुट कर लिया। ओके, 2 पेज पढ़ा लिए, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैम ने निकाल के और कुछ भी पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ लिए। तो समेटिव में क्या है, समेटिव में ऐसा कुछ नहीं, समेटिव में पूरे साल जो कुछ भी पढ़ाई की इसका लास्ट में एग्जाम हो रहा है और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ग्रेड दे दिए जाते हैं। सिंपल है, आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं और डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इज फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। ओके, तो देखो फॉर्मेटिव में क्या होता है, ये ना एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जिसे आप समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है। ओके, फॉर्मेटिव क्या है, सुमेटिव क्या है। एक शेफ है जिसे बावर्ची कहते हैं, वही शेफ अपना बनाया, खुद से अपना सूप बनाया है, उसी सूप को वो खुद टेस्ट कर रहा है। ओके, उसी सूप को वो खुद टेस्ट कर रहा है तो वो फॉर्मेटिव हो गया। एंड उसी सूप को गेस्ट टेस्ट कर रहे हैं तो वो सुमेटिव हो गया। ओके, इज दैट क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, एंड एज अ क्वेश्चन फॉर्म में ये आया हुआ है। हम अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी और डिटेल में। ओके, और अब ये देख लेते हैं ना, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डायग्नोज करना, सपोज देखो मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप डॉक्टर को बोलोगे कि मुझे ऐसे हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर सारा कुछ डायग्नोज करेगा ना, देखेगा, पता लगाएगा कहाँ क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट देना है, क्यों हो रहा है, सारा कुछ डायग्नोज कर रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर उसको रेमेडी देंगे ना, फिर आपको रेमेडी मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
ओके तो ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग बोला जाता है। टीचिंग में यही हुआ ना, टीचर पता लगाएगा कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है, क्यों इसका इतना वीक है बच्चा, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, क्यों क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, उसका पता लगाएगा। फिर उसको बाद में क्या करेंगे, फिर उसको रेमेडी देंगे, मीन्स उनका इलाज किया जाएगा, उनको प्रॉपर बोलते हैं ना इम्प्रूवमेंट दी जाएगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से इम्प्रूव कर सके। ओके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ईच यूनिट और टर्म टेस्ट। ओके मीन्स जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ना वो तब किया जाता है जैसे कि कोई टर्म के एंड में कर लिया, ठीक है, जैसे कि एवरी 2 मंथ्स के बाद जो बोलते हैं ना यूनिट टेस्ट, यूटी वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, टीचर ये डायग्नोज कर रहा है ना कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ तक उसको समझ में आया, किस चीज़ में उसको डिफिकल्टी हो रही है। Okay, and the causes of poor performance in some units are diagnosed using diagnostic test. Means कुछ कहीं पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है ना बच्चा, तो वो किस तरह से डायग्नोज किया जाएगा, बाय यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके अब नाउ आई होप कि आपको डायग्नोस्टिक पता चल गया होगा। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी बोला जाता है। ओके अब रेमेडी हो रही है, टीचर ने पता लगा लिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट से टीचर ने डायग्नोज कर लिया कि बच्चे का पुअर परफॉर्मेंस क्यों है, क्योंकि उसको इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। अब टीचर क्या करेगा, अब उसको रेमेडी देगा ना, ट्रीटमेंट देगा। ओके रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। अब टीचर उसको प्रॉपर गाइडेंस देगा, हेल्प करेगा, ताकि उसको जो भी प्रॉब्लम है, जो टीचर ने पता लगाई है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके एंड बच्चा इम्प्रूव कर सके। ओके आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। ओके अब ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया है सेशन, इम्पोर्टेंट आ गया है हमारा जो आज का हमारा सेशन है वो। ओके असेसमेंट फॉर एज ऑफ एंड इन लर्निंग से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये एक नया अप्रोच है। ओके इम्पोर्टेंट क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के रूप में आकलन, एंड लास्ट वन इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग दैट इज अधिगम का आकलन। ओके इसे डिटेल में समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत से माइनर पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं यहाँ पे, आप इन्हें पढ़िए, समझ में आएगा, बहुत ही इजी है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके अब असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि एक तो ये होता है इट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ओके ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फॉर है तो फॉर से क्या बनेगा, फॉर्मेटिव। ओके इट्स वन काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है इसको। ओके इसमें स्टूडेंट्स कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी लर्निंग नीड्स, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते, टीचर भी एक्टिव रोल प्ले करता है इसमें। ओके इसमें प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, किया जाता है, ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करते हैं, फीडबैक मिलता है, रीप्लान होता है, काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर काम करते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें जो लर्नर का मोटिवेशन होता है ना वो इंक्रीज होता है। ओके एंड प्रोवाइड्स क्लियर लर्निंग टारगेट्स फॉर स्टूडेंट्स। एक क्लियर बोलते हैं ना, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स उनके सामने बता दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू डिफरेंशिएट गुड वर्क फ्रॉम वीक वर्क। मीन्स बच्चा पहले वीक था, कैसे वो गुड वर्क की तरफ पहुंचा है, इम्प्रूवमेंट हुई है, कैसे कहाँ तक गया है, वो सब कुछ इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके एंड वो टीचर एंड स्टूडेंट असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके अब इसमें है ना ये भी पता लगा सकते हैं कि
ये एक तो हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू इम्प्रूव, recognizes all educational achievement. It also develops capacity for self and peer assessment. Okay, and it's a part of effective planning. फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न, किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, अधिगम करेंगे, उसके ऊपर भी फोकस डाला जाता है. फोस्टर्स मोटिवेशन अभिप्रेरणा को इंक्रीज करता है, फोस्टर करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड गोल्स क्राइटेरिया. ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ये सब कुछ इसमें प्रमोट होता है, मीन्स फोकस किया जाता है. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है. अब आ जाते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग पे. एज मीन्स सेल्फ असेसमेंट करना, या फिर पीयर ग्रुप में करना, कोलैबोरेटिव वर्क करना, मीन्स समूह में बच्चे सहपाठी के साथ में जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ मिलकर खुद को असेस कर रहे हैं. इसमें मेन रोल किसका होता है? स्टूडेंट्स का होता है. ठीक है, स्टूडेंट का खुद का होता है, वो खुद पता लगा लेते हैं कि हमने कितना अचीव किया है, कितना हमारी प्रोग्रेस हुई है. अगर ज़रूरत होती है ना तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है. कहीं ज़रूरत होती है तो टीचर उनको प्रॉपर गाइडेंस नीड्स एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है. ओके, ये सब कुछ इसमें आ जाता है एज लर्निंग में. ओके, देखो ये सारे पॉइंट्स आप खुद देख सकते हो. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग होता है स्टूडेंट्स के द्वारा, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, टीचर सिर्फ गाइड करेगा उनको. ओके, स्टूडेंट खुद असेस करते हैं अपने लर्निंग, कितनी उन्होंने लर्निंग की है, कितना उनका अधिगम हुआ है, खुद वो असेस कर लेते हैं. एंड इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मोटिवेशन. ओके, नाउ लास्ट देख लेते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ओके, ऑफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. ओके, एंड इसमें क्या होता है? इट अकर्स एट द एंड ऑफ लर्निंग, एंड ऑफ द सेशन होता है, ये बिल्कुल लास्ट में होता है. आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, इसमें क्या होता है? इट्स ए वन टाइप ऑफ जजमेंटल नेचर. ओके, जजमेंटल इन नेचर होता है, ये जजमेंट किया जाता है. अचीवमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, मीन्स पास और फेल का एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है. ओके, इट्स ए वन काइंड ऑफ पेंसिल पेपर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क भी इसी में आता है. ओके, ये प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है. टीचर का भी रोल है इसमें, टीचर भी इसमें काफ़ी हद तक एक्टिव रहता है, रोल प्ले करता है. ओके, यही पता लगता है इसमें बच्चे ने कितना अचीव किया. बट इसमें स्टूडेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये तो सारा कुछ वर्क टीचर का ही हो गया. लास्ट में बस टीचर को क्या एग्जाम लिया है, बस लास्ट में टीचर ने बस उनका सर्टिफिकेट तैयार करना है, समराइज कर दिया, बता दिया क्या कुछ अचीव किया है. ओके, स्टूडेंट्स के कितना सर्टिफाई करना है, स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस. ओके, एंड उनका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि बच्चों को ग्रेडेड मतलब कैटेगराइज कर दिया जाता है, ग्रेडेड फॉर्म में उनको सर्टिफाइड किया जाता है. ओके, रैंकिंग्स दिए जाते हैं. ओके, इसमें है ना लेस एम्फेसाइज है किस पे? इम्प्रूविंग. लास्ट में बस सर्टिफाइड कर दिया तो इसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत ही कम चांसेस हो पाते हैं. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. कुछ भी अभी डाउट रहता है तो आप, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का. ओके, अब लास्ट देख लेते हैं असेसमेंट इन लर्निंग. असेसमेंट इन लर्निंग मीन्स अधिगम में आकलन. ये एक नया अप्रोच आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट एटलीस्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए. इट इज़ ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस. ओके, एंड इट इज न्यू अप्रोच. ओके, चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. एंड मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है ईच एंड एवरी पॉइंट्स को अच्छे से समराइज किया है, डिटेल में समझाया है मैंने. ओके, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट वन, Christina took her class for a field trip
and after coming back she discussed the trip with her students. It may be connotated as, मतलब क्रिस्टीना एक क्लास टीचर है, वो अपनी क्लास को एक फील्ड ट्रिप पे ले जाती है, क्षेत्र भ्रमण के लिए अपनी कक्षा को लेकर जाती है, ठीक है, वहां घुमा कर ले आई और वहां से वापस आने के बाद टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से कि डिस्कस करो, बताओ आपने वहां क्या देखा। तो ये क्या है, क्या है ये, ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देखो और ये कितने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो अपने इजीली आंसर निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ओके तो ये क्या हुआ, लर्निंग फॉर असेसमेंट है, मूल्यांकन के लिए सीखना, या लर्निंग ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का अध्ययन, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखो है ना कंफ्यूजिंग। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, टीचर बच्चों को, क्लास के बच्चों को ले जा रही है फील्ड ट्रिप पे, वहां पर बच्चों ने देख लिया, वापस आए और फिर क्लास में टीचर ने बोला कि चलो डिस्कस करो और बताओ आपने वहां पर क्या देखा, क्या समझ में आया। डिस्कस कर रही है टीचर उनके साथ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। मीन्स कुछ टॉपिक टीचर ने समझाया, कहीं मैम घुमा कर लाई है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया। ओके ऑप्शन डी करेक्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन या आकलन बोल दो, इट्स वन एंड द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet students' need. She or he is doing, मतलब एक शिक्षक है, कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है। ओके फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। तो वो क्या कर रही है, मतलब क्या कर रहे हैं वो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या असेसमेंट एट लर्निंग। तो देखो असेसमेंट एट लर्निंग जैसा तो कुछ है नहीं। ओके तो ये क्या हुआ, ये क्लास के दौरान, मतलब सेशन के दौरान ही चल रहा है ना प्रोसेस, बीच में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ काम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर प्लान बना रहे हैं कि आगे नेक्स्ट लेसन में इस तरह से करेंगे तैयारी, इस तरह से पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना ये कंसेप्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन का क्या है। एक तो मैंने ये बता रखा है फॉर है, मीन्स FOR, तो ये क्या बन जाएगा आगे जाके, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये समझ में आ गया ना कि फॉर से फॉर्मेटिव है, तो आप कभी भी, मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये क्या है, फोस्टर्स मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, सही लग रही है ये बात। तो इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, सेग्रीगेशन, अलगाव और रैंकिंग का तो कुछ इसमें है ही नहीं। ओके इसके तो अगेंस्ट है ये, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। एम्फसाइज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, नहीं इसमें भी ग्रेड्स तो नहीं दिए जाते क्योंकि ये तो फॉर्मेटिव है, ये तो सेशन के दौरान ही हो रहा है ना, बीच बीच में हो रहा है ये तो। इज एन एक्सक्लूसिव एंड पर से असेसमेंट एक्टिविटी, क्या आएगा, नहीं इसमें आएगा इट्स फोस्टर्स मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। इसमें टीचर और बहुत कुछ करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, कोई राइटिंग या हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, ग्रुप वर्क्स दे सकते हैं, काफ़ी कुछ करवा सकते हैं एक्टिविटीज, ताकि उनका मोटिवेशन इंक्रीज हो। ओके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, फोस्टर्स मोटिवेशन। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग पूछा है। ओके एक्सेप्ट, अब ये देखो असेसमेंट एज लर्निंग किस पे फोकस डालता है, एज लर्निंग डालता है सेल्फ असेसमेंट पे। मीन्स बच्चा खुद को मतलब खुद को पता लगाएगा कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है, खुद को असेस करेगा बच्चा खुद। ओके और इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो आपको ये बताना है टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, जितनी बार हो सके छात्रों का परीक्षण करना। टेस्टिंग स्टूडेंट्स
टू टेक इंटरनल फीडबैक, छात्रों से आंतरिक प्रतिक्रिया लेना, ये तो करेक्ट है क्योंकि सेल्फ असेसिंग में तो ये आएगा ना। जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांस, छात्रों को चांस लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार कराना, ये भी करेक्ट है। चांस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तभी तो बच्चा खुद को असेस कर पाएगा। टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, विद्यार्थियों को सिखाए गए विषय पर विचार करने के लिए कहें, मीन्स इसमें तो बच्चा एक्टिव हो गया। मीन्स ये सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं, जो गलत है वही पूछा है इन्होंने, दैट इज ऑप्शन ए। टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, यानी कि जितनी बार हो सके छात्रों का परीक्षण करना, ये नहीं करना, बच्चे खुद करेंगे ना। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन अ कुक टेस्ट्स अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकीन टू, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, है ना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब एक रसोइया खाना पकाने के दौरान खाना पकाता है तो यह निम्न प्रकार से हो सकता है, मीन्स क्या कर रहा है वो टेस्ट कर रहा है ना, खाना टेस्ट कर रहा है, वो चाख रहा है, टेस्ट करके बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट एंड लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या असेसमेंट एज लर्निंग है। अब देखो रसोइया खुद टेस्ट कर रहा है, खुद कर रहा है ना, तो खुद कर रहा है तो वो क्या हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग हो गया, सेल्फ हुआ ना। ओके, सेल्फ हुआ, ये तो खुद कर रहा है ना, इसलिए। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही था। असेसमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में समझ लिया है एंड असेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी, इवैल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेशन मिस मत करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय।